हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मेरा नाम शाहवेज है और मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये 1947 से पहले की बात है। हम अभी पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे दादाजी एक नवाब थे। गुजरात का गोधरा, छोटा उदयपुर और वहां के सब जंगल उन्हीं के अंडर में आते थे और उन्हें अक्सर रात में जंगल की इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था। उनकी आदत थी कि वो चलते हुए हमेशा नीचे की तरफ देखा करते थे। तो ऐसे ही एक रात वो जंगल में इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे। आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई। उसी रात उनकी हवेली पर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। तो रात करीब 3 बजे उनकी हवेली पर दस्तक हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन मेहमानों ने दरवाजा नहीं खोला और कुछ ही देर बाद वो दस्तक बंद हो गई। लेकिन फिर 5 मिनट बाद किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तो इस बार दादी ने गेट खोल दिया। बाहर दादाजी थे। वो बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से सबसे पूछा कि क्या अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया था? तो सबने कहा हाँ, लेकिन हमने दरवाजा खोला नहीं। तो दादा बोले कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मैं दरवाजे के पास आ रहा था तो वो दूसरी तरफ से वहां आ रहा था और उसके पैर उल्टे थे। उनकी बात सुन के सब लोग डर गए। लेकिन उस रात के बाद वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर पार्टीशन के वक्त उन लोगों ने वो हवेली छोड़ दी और पाकिस्तान में आ गए। आज वो जगह बिल्कुल वीरान है, लेकिन अब वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये उसी हवेली की फोटो है। मेरा नाम मैडी पटेल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये 2010 की है। ये तब की बात है जब एक रात मैं बाइक चलाना सीख रहा था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वो नवरात्रि की रात थी। मैं और मेरा एक दोस्त बाइक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। बाइक मैं ही चला रहा था। तभी हम लोगों ने देखा कि एक औरत बीच रास्ते में एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि ये पक्का कोई छलावा या डायन है। वो बोला कि तू बाइक बिना रोके तेजी से भगा दे। मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी, लेकिन हम जैसे ही उस औरत के पास पहुंचे तो वो उठ के खड़ी हो गई। उसके हाथ में जो बच्चा था वो भी गायब हो गया। वो देख के हम दोनों बहुत डर गए। जब हम घर पहुंचे तब डर के मारे कांप रहे थे। मैंने घर में सब लोगों को ये बात बताई तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। फिर अगले दिन हम सब लोगों के साथ उसी जगह रात 12 बजे पहुंचे, लेकिन तब वहां कोई नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।